अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा आलू कीमा। बहुत ही इजी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें है आधा किलो मैंने लिया है बीफ का कीमा, और आधा किलो आलू में से मैंने 2 आलू निकाल लिए थे, और हरा धनिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज है, अगर आपके पास बड़ा नहीं तो 2 छोटे ले लें, 2 टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, ये मैं हाफ़ इसमें यूज़ करूँगी और हाफ़ बाद में ऊपर डालूँगी। 5 से 6 हरी मिर्ची हैं, घी है और 5-6 आलू हैं। इनको भी मैं अभी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और हमारे पास दही है, हाफ़ कप के करीब दही है, और हमारे पास जो ड्राई स्पाइसेस हैं उनमें है 5 से 6 काली मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून भरकर सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, एक हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही सूखा धनिया। इन दोनों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 ही लौंग है और 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को भी ग्राइंड कर लूँगी, और जो ज़ीरा है और सूखा धनिया है इन दोनों को भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अब मैंने आलू भी छोटे छोटे साइज़ में जो है कट कर लिए हैं, प्याज भी काट लिया है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया और टमाटर भी कट कर लिए हैं, और 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है जो मैंने अभी रोस्ट किया था। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ प्याली के करीब घी शामिल किया है। इसमें मैंने एक वो जो बड़ा प्याज था वो शामिल कर दिया है। इसे मैं फ्राई करूँगी सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। जो मैंने यहाँ पर कीमा यूज़ किया है मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने वही यूज़ किया है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा तब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी, और साथ साथ कीमे की भी भुनाई होगी, और साथ साथ ही ये देखिए मैं कीमा भी शामिल करी हूँ। कीमा जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था मैंने। अब साथ साथ प्याज भी भुनाई होगी और कीमे की भी भुनाई होती जाएगी। मुझे टोटल 15 मिनट लगे थे। मैंने कीमे को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था और कीमा हमारा बिल्कुल खुल गया था। इस तरह से जो कीमे के अंदर अपनी थोड़ी सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी जब हम उसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरा लहसुन वैसे रह गया था, लेकिन जब तक हमारा कीमा सॉफ्ट होगा, गलेगा, और तब तक हमारे वो लहसुन के जो पीसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कि दबाने से वो मसाले में शामिल हो जाएंगे। अब मैंने 15 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी, और इस तरह जैसे थोड़ा थोड़ा कीमा खुलेगा उसे मैं ऑयल में फ्राई करती जाऊँगी साथ साथ ही इसी तरह। अगर आपके पास फ्रोज़न कीमा नहीं है फिर भी आपने 10 मिनट तक तो कीमे की इसी तरह भुनाई करनी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो 2 मैंने टमाटर काट के रखे थे, और जो दही था वो मैंने शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद मैं इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करूँगी। आलू कीमा तभी ज़्यादा मज़े का बनता है जितनी आपने उसकी अच्छे से भुनाई की होगी। मैं इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सिर्फ मैंने गरम मसाला एंड लास्ट पे ऐड करने के लिए रख लिया, बाकी सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। लास्ट पे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करना, आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। इस तरह भी ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। अब इसको ऐड करने के बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि इसमें टमाटर, प्याज और सारे बेसिक मसाले ऐड हो गए हैं। मैंने इतनी भुनाई करनी है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, अच्छे से कीमे का कलर भी आ जाए। तब तक मैं इसकी भुनाई करूँगी 10 मिनट। फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी यूज़ किया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको 10 मिनट अच्छे से भूनने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, हमारा ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 कप के करीब पानी, और पानी शामिल करने के बाद मैं इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। देखिए हमारे कीमे की कितनी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख दूँगी। पानी मैंने इसमें शामिल किया था वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। कीमा हमारा बिल्कुल गल चुका है 70% तक। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी और इसको बिल्कुल दम वाली आग में डालूँगी,
اب میں نے اس میں بالکل بھی پانی وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کرنا، بس جو اب قیمے کے اندر تھوڑا سا پانی باقی ہے اسی میں ہی یہ آلو گل جائیں گے۔ دیکھیں اب پانی جو سارا تھا قیمے والا وہ ڈرائی ہو چکا ہے، آلو بھی ہمارے بالکل گل چکے ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہرا دھنیا، جو ادرک میں نے شروع میں تھوڑا سا بچا لیا تھا وہ ایڈ کر دوں گی، اور 2 ہری مرچیں کاٹ کر ایڈ کر دوں گی، اور ہمارا مزیدار سا آلو قیمہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اینڈ پہ میں نے پانی اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ میں اگر لاسٹ پر بھی پانی ڈالتی آلو کے لیے تو بہت زیادہ پانی ہو جائے گا، اور قیمہ جو ہے جب آپ اس کو بائٹ لیں گے تو اس میں سے اندر سے پانی آئے گا، لیکن اب بالکل اس کا پانی سارا ڈرائی ہو چکا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت مزیدار آلو قیمے کی ریسیپی ہے، بالکل ریسٹورنٹ سٹائل۔ بس میں نے اس میں لاسٹ میں کسوری میتھی ایڈ نہیں کی۔ اور اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس کی فائنل لک دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے ہمارے آلو اور قیمے کا۔